क्वेश्चन नंबर 34 बहुत अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे, इसमें जब मैं आपको पढ़ाऊंगा टेम्परेचर स्ट्रेसेस, तो उसमें ये सब कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे इसमें। अभी तो क्या है कि हम लोग लोड लगा, मैं बताते हैं कि एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लेंथ दे रखा है आपका 1 मीटर। बहुत सारे बच्चे तो मुझे उम्मीद है कि वो कैलकुलेट करके बैठ गए होंगे। 1 मीटर, ये एरिया दे रखा है इसका एरिया दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ई का वैल्यू दे रखा है 200 GPa। हाँ, अब मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। इन द अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर, द स्टेप्ड स्टील बार ABC इज लोडेड बाय अ लोड P। कहाँ पे लोड किया गया? यहाँ पे लोड किया गया, यहाँ पर आप लगा दो P। ठीक है, सेक्शन है ये सेक्शन, ये B सेक्शन, और मान लो ये C सेक्शन। ठीक है जी। The material has Young's modulus E equal to 200 GPa, and the two portions AB and BC have area of 170 respectively. The magnitude of load P required to fill up the gap 0.75 mm। ये जो गैप है भाई, ये गैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये गैप है मेरा 0.75 mm। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि ये लोड का मैग्नीट्यूड कितना रखें। ठीक है, कितना रखें? 10 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन या 25 किलो न्यूटन, कि ये सीधा जाके सिर्फ यहाँ जाके सटे, किसी तरह का कोई ज़्यादा मतलब उसमें मतलब इस सिस्टम में एलोंगेशन कितना होना चाहिए? 0.75 mm। ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, ये देखने में डरावना लग रहा है। ये सिस्टम पता है, सिस्टम में आपको डेल्टा कैसे कैलकुलेट करते हो आपको पता है, वो डेल्टा बस डेल्टा का वैल्यू दे रखा है उसमें। ठीक है, कैसे इसको अप्रोच लें? मान लो जैसे ये है, अभी हम लेके चलते हैं, जैसे हम लोग लेते थे लेफ्ट साइड से, अभी हम लेते हैं मान लो राइट साइड से ले रहे हैं, तो राइट साइड से भी लेंगे तो एक इमेजिनरी सेक्शन हमको यहाँ लेना पड़ेगा और एक यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्लियर है? यहाँ पर देखो, इस सेक्शन में अगर हम इधर का भूल जाओ, उधर का भूल जाओ, अब बात करते हैं सिर्फ इस सेक्शन का। इस सेक्शन में कोई लोडिंग यहाँ पे है क्या? तो यहाँ पर देखो, यहाँ तो कोई लोड है नहीं, जीरो लोड है, मतलब इस सेक्शन में जीरो लोड है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग लोड क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर जीरो। ठीक है, मतलब कोई लोड, मतलब आपका ये सेक्शन हुआ, BC सेक्शन में किसी तरह का कोई लोड नहीं आ रहा है, किसी तरह का कोई लोड नहीं आ रहा है, तो किसी तरह का कोई एलोंगेशन इसमें नहीं आएगा BC सेक्शन में। ठीक है, अच्छा, अब इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो इस सेक्शन में इसका हम बात करेंगे, इसमें क्या है, P लोड इधर लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको P लोड यहाँ लगाना पड़ेगा ऐसे। एक मिनट। हाँ, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग उल्टा आ रहे हैं ना, एक्चुअली पहले क्या था, थोड़ा सा वो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था कि उस केस में क्या था, पहले हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते थे और
अभी भी क्या हुआ, आपका सेक्शन अब बढ़ रहे हो, आप इधर से बढ़ रहे हो ना, इधर से बढ़ रहे हो, तो ये क्या हुआ, ये आपका सेक्शन हुआ, तो ये सेक्शन का लोड कैसा लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेक्शन, ठीक है। अब इधर से भाग रहे हो, तो इसलिए यहाँ से ये अवे हुआ, ये अवे फ्रॉम द सेक्शन, मतलब कि यहाँ आपका क्या हुआ, ये टेंसाइल लोड। क्लियर हो रहा है ना भाई। यही चीज को अगर मान लो हम अगर इधर से जाकर देखेंगे तो लगेगा कि ये कॉम्प्रेसिव है, लेकिन हम आ रहे हैं इधर से जब आए ये सेक्शन पे, हाँ, अगर मान लो कि यहाँ पर देखो जो लोड जो भी है, लोडिंग कितना है, 0 है, तो किसी तरह का कोई इसमें एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन नहीं होगा। यहाँ आए तो पता चला कि यहाँ पर अवे फ्रॉम दी सेक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी सेक्शन में आपका टेंसाइल लोड प्रोड्यूस होगा। टेंसाइल लोड प्रोड्यूस होगा मतलब कि जो भी एलोंगेशन आएगा यहीं आएगा, और यह मतलब 0.75 mm का एलोंगेशन आपका ए बी सेक्शन में ही आएगा, और यही सेक्शन आके यहाँ पर आपका ये करेगा। अब निकाल के देखते हैं इसको, क्या निकालना है वैसे, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ पी निकालना है, ठीक है भाई। तो डेल्टा इज इक्वल टू, ठीक है, PL बाई AE। फर्स्ट केस में यहाँ पर मान लो ये सेक्शन मान लो 1 सेक्शन है, ये 2 सेक्शन है, तो P1 P बाई प्लस P2 L2 बाई A2 E2। P2 कितना है, 0 है ना P2, तो ये तो हो गया भाई सीधे 0, अगर ये 0 सारा 0 हो गया। बाकी डेल्टा में P1 और P का ये इसका यहाँ पर ये जो बैलेंसिंग लोड कितना है, P ही तो है, ठीक है, वही P, तो मतलब P हो गया। L कितना है, L इसका दे रखा होगा L, हाँ 1 मीटर डिवाइडेड बाय एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसको हम लिख देते हैं, चलो ना भाई, आंसर किस में दे रखा है, किलो न्यूटन, ठीक है, कोई बात नहीं। ई किस में दे रखा है, GPA, मतलब मीटर में देना पड़ेगा, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻6 इंटू GPA 200 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो और डेल्टा का वैल्यू दे रखा है आपका कितना, 0.75 mm मतलब 3 ठीक है, मीटर। तो अब यहाँ से आप डायरेक्टली आप P का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, क्या हो जाएगा P का वैल्यू, 0.75 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 200 इंटू 10⁻⁹, कितना हुआ भाई आंसर, 15 mm, 15 न्यूटन है ना भाई, लोड है ना, 15 किलो न्यूटन। तो आंसर देखिए आपका बी में आपका 15 किलो न्यूटन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो भाई अभी क्या है, अभी तो हाँ एक तरह का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना था अभी। तो चलो इस तरह का क्वेश्चन है, अगर मान लो आपसे एक और टाइप का क्वेश्चन जो हमेशा पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन मुझे एक सॉल्व करना था आपको। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन कब, मान लो कि सेम क्वेश्चन, अभी तो हम लोग लोड लगा के ये कर रहे हैं, ठीक है। जब और इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस आप देखोगे टेम्परेचर स्ट्रेसेस में। टेम्परेचर स्ट्रेसेस में क्या है, हमको इस तरह का लोड नहीं लगाना है, हमको हीट करना है। हीट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपैंड करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि कितना हीट करना है। अभी मान लो इनिशियली बॉडी मान लो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से हम कितना हीट करें बॉडी को कि एक्सपेंशन उस पर इतना हो जाए। तो मान लो कि नहीं भाई हम डेल्टा टी मान लो 70 डिग्री हम ये करते हैं, हाँ, मान लो कि 70 डिग्री तक हम चले जाएं तो ये इतना होगा, तो वो फाइनल टेम्परेचर। तो ये जब हम लोग टेम्परेचर जब कैलकुलेट करेंगे तब चीज़ें आएंगी इस तरह की। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले फिगर बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35,
और ये तो बिल्कुल रट लेना आप लोग। ये है ए, ये है बी, ठीक है। पहले नॉर्मल मेथड, फिर बिल्कुल आपको कैसे याद रखना है मैं वो बताऊंगा। ये हुआ आपका सी सेक्शन, ये एल दे रखा है, ये 2L दे रखा है, लेंथ, जाहिर सी बात है। और पी यहाँ पर ए बी और ये सी है, और यहाँ पर लोड लगा रखा है इसने P इक्वल टू 120 न्यूटन, 120 न्यूटन, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्ट्रेट बार इज फिक्स्ड एट एजेस ए एंड बी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 35 आ रहा है। देयर इज अ लोड P 120 न्यूटन, द रिएक्शन एट द एंड्स आर, मतलब मान लो कि यहाँ पर हाँ आर ए जो रिएक्शन होगा या इस सपोर्ट पे, और ये आर बी का वैल्यू कितना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले हम लोग कन्वेंशनल तरीका से जाते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसमें भी एक काम करो कि जब भी आप क्या करते हो, जब इस तरह का सपोर्ट, ये हम जो कल से जब मॉड्यूल स्टार्ट होगा शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट, तब आप इसमें सीखोगे। हालांकि इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा। जैसे आप सपोर्ट आप हटाओगे, ठीक है, तो आपको एक रिएक्शन आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। मान लो ये आर ए, और यहाँ जब हटाओगे तो ये आपको निकालना पड़ेगा, मान लो आर बी, ठीक है। अभी चक्कर क्या है कि यहाँ पर दो अननोन है, एक अननोन आर ए है, एक अननोन आर बी है। तो जाहिर सी बात है आपको दो इक्वेशन चाहिए इसको फाइंड आउट करने के लिए। तो क्योंकि दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। दो इक्वेशन हम कहाँ से लाएं? एक इक्वेशन तो हम बना सकते हैं कि चूंकि ये फिक्स है, ये फिक्स था, तो इसमें जो भी जो डिफ्लेक्शन होगा, तो ओवरऑल डिफ्लेक्शन आप जितना भी लोड लगा लो वो डेल्टा जीरो होगा, क्योंकि दोनों फिक्स के सपोर्ट के बीच में है। एक तो वो हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा देखते हैं कैसे कर सकते हैं। दूसरा में एक काम करो, एक तो मैंने ये बताया कि टोटल डिफ्लेक्शन जो है वह डेल्टा वो जीरो होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये बॉडी स्टेशनरी भी तो है ना, किसी तरह का कोई मतलब ये नहीं होगा। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर मान लो ये सेक्शन आप देखो, ये सेक्शन और ये सेक्शन, हम लोग जो इमेजिनरी सेक्शन लेते हैं, ये जो दोनों सेक्शन लेते हैं, ये सेक्शन और ये सेक्शन, ठीक है। एक काम ये करो, हमेशा इस तरह का न्यूमेरिकल में, इस तरह के न्यूमेरिकल में आपको लेना है जो राइट मोस्ट जो सेक्शन है, इस सेक्शन पे आके यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखना पड़ेगा इक्वल टू जीरो, ताकि इसलिए यहाँ पर क्योंकि आपका ताकि आर बी आ जाए इसमें, और आर ए आर बी के फॉर्म में सब कुछ आपको यहाँ पर निकले। तो अच्छा ठीक है, यहाँ पर आओ, इस जो ये आपका इमेजिनरी सेक्शन हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर बैलेंसिंग लोड क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आर ए लगाना पड़ेगा आपको ऐसे, ठीक है ना, इसका आर ए। अच्छा, इस सेक्शन पे एक काम करो, इस सेक्शन पे आरबी को भी हमको प्ले में लेना है ना, आरबी को यहाँ, अब इधर इसको था, इधर हो जाओ, इधर से इसको छोड़ दो, इसको सोचो, ये बॉडी इधर भाग जाएगा, ठीक है। तो हमको एक आरबी यहाँ पर लगाना पड़ेगा, आरबी, ठीक है, क्लियर है ना। मतलब हमको इस तरह से लेना है ताकि दोनों रिएक्शन एक इक्वेशन में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप अगर आप वो यहाँ पर अगर आप बैलेंस करना चाहो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस लाइन पे राइट मोस्ट सेक्शन पे आपको लेना है। तो यहाँ पर देखो बैलेंस करो, तो अगर मान लो हम इसको करते हैं, यहाँ पर ये सबसे पहला ये आर ए मेरा लेफ्ट साइड से लग रहा है, तो आर ए है ना, आर ए। अब यहाँ आने के बाद देखो ये हाँ राइट साइड, मतलब ये पी, ये राइट लग रहा है, और यहाँ पर आने के बाद फिर ये क्या लग रहा है, माइनस आर बी,
आर ए प्लस है ना प्लस आर बी इज इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, तो ये तो एक इक्वेशन आपको मिल जाएगा आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी। एक इक्वेशन तो आपको मिल गया। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा के लिए। और डेल्टा क्या होता है कि डेल्टा जो होगा डेल्टा जो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो फाइनली मैं लिख देता हूँ R1L प्लस AE, हाँ, और ये आपका कॉम्प्रेशन होगा माइनस R2 इंटू 2L बाई AE इज इक्वल टू 0। फाइनली R1 इक्वल टू 2R2। ये इक्वेशन एक ये आ गया। अब R1 R2 के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, मतलब ये 1 ये 2 ये 1 ये 2। अब दो इक्वेशन है R1 R2 आपका निकल जाएगा। और फाइनली जब क्या है P आपका वैल्यू पता है ना, P का न्यूमेरिकल वैल्यू पता है। दो अननोन है R1 और R2, तो अब इसमें आप आराम से R1 का वैल्यू निकाल लेना। आपका आएगा 80 न्यूटन। लेकिन क्या है ना, ये इतना लंबा चौड़ा ये इक्वेशन करने से अच्छा है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसमें मैंने करके दे दिया है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। इस पर डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। क्या जैसे 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 सेम क्वेश्चन में क्या रहेगा उसको कैसे आपको याद रखना है वो मैं बता देता हूँ। आपका इस तरह का लोडिंग कंडीशन है, ये है, ये यहाँ पर मान लो P किलो न्यूटन लग रहा है। ठीक है, मान लो ये R2 है, ये डिस्टेंस मान लो x1 है और ये x2 है। ठीक है, यहाँ से ये x1 और ये मान लो R1 है, ये R2 है। सिंपल, आपको कुछ नहीं याद। R2 जब R2 का वैल्यू निकालना होगा सिंपल आप याद रखना, हाँ, x1 R2 निकालना है ना, तो x1 इंटू P डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। सिमिलरली R1 जब निकालना है तो आपको x2 लेना पड़ेगा, x2 इंटू P डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। ठीक है, ऐसे करके आप डायरेक्टली कैलकुलेट करना। अब वो सब डिराइव मत करने लग जाना, आप ऐसे यूज़ करना। ठीक है, अब ये डायरेक्टली जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन आप देख लो ना, अब ये तो बहुत सिंपल है यार, इसमें मैं क्या बताऊँ।